वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मैं हूं सैयद मोहम्मद फरहान कादिर। आज हम दो काम करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। सेकेंडली हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन को। पाइथन बेसिकली जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो सारा हम कोर्स करेंगे। तो इसका मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ। इससे जो पहली वीडियो है उस वो सारे सिलेबस तकरीबन 11 से 12 मिनट की वीडियो है, उसमें आप जाके देखिएगा। वो 12 मिनट में हम बताएंगे कि आपको हमने क्या क्या पढ़ाना है इंशाल्लाह। तो वो तो सिर्फ वीडियो है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर के सबसे पहला स्टेप जो है, हम जहाँ, क्योंकि हमने बिल्कुल ज़ीरो से लेके हीरो तक जाना है, ये भी ज़ीरो से लेके एडवांस तक जाना है। तो हम ज़ीरो से एडवांस तक जाएंगे और उस एडवांस में जाने के लिए हम जो सबसे पहले काम करेंगे, अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, उसको समझेंगे और उसको फिर ये करेंगे अपने हिसाब से, जिस तरीके से मैं जिस तरह कंफर्टेबल हूँ या जिस तरीके से मुझे आसान लगता है, उस तरीके से मैं उसकी सेटिंग करूँगा और वो आपको भी सिखाऊंगा, ताकि आप भी उसके साथ यूज़ टू हो जाएं। जिस तरीके से मैं कोडिंग करवा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी कोडिंग कर रहे हो। दूसरा काम, हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे। अब इनको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, अब बगैर हम कोई टाइम ज़ाया कि हम डायरेक्ट चले जाते हैं इंटरनेट डाउनलोड, इसे अपना हम आ गए हैं गूगल के ऊपर। हम गूगल पे आ जाइए। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे लिखिए डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड यहाँ पे लिखने के बाद VS कोड कर दीजिएगा। मैं जैसे डाउनलोड VS कोड करूँगा तो मैं देखिए मेरे पास सबसे पहले लिंक आ जाएगा code.visualstudio.com। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास नई विंडो खुल जाएगी और वहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने शुरू होंगे। पहला होगा विंडोज़ का, दूसरा होगा लिनक्स का, तीसरा होगा मैक का। तो हम जो है, चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर ट्रेंड ये है कि लोग विंडोज़ इंस्टॉल, सब लोगों ने विंडोज़ इंस्टॉल की और ज़्यादातर लोग विंडोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। और जबकि अगर आपको क्रिएटिव बनना है और आपको आगे की तरफ जाना है तो आपको लिनक्स यूज़ करनी पड़ेगी, लिनक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह पाइथन के बाद अगला कोर्स जो मेरा है वो लिनक्स का ही है, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा लिनक्स कितने इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको तरक्की दिला सकती है। खैर, हम जाते हैं फ़िलहाल विंडोज़ के ऊपर हैं क्योंकि मैंने खुद विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है। तो हम विंडोज़ के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आइकन जो है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, ये यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरे पास ये क्या है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। तो जैसे मैंने ये किया और मेरे सामने एक डायलॉग बन के आ गया, ये देखिए। तो मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, उसको डायरेक्ट स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी। तो जैसे मेरी डाउनलोडिंग ख़त्म होती है तो फिर मैंने आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस डाउनलोडिंग पे सबसे पहले मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ताकि डायरेक्ट मेरी डाउनलोडिंग या जो भी इंस्टॉलिंग फ़ोल्डर है या सेटअप है वो सारा खुल जाए। तो मैंने इसको ओके कर दिया है। अब वो सेटअप मुझे खोल कर दे रहा है। तो ये देखिए उसने मुझे सेटअप खोल के दे दिया है। तो अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जो विजुअल स्टूडियो कोड में जैसे जैसे मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा हूँ, आपने एग्जैक्टली हूबहू कॉपी करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, क्योंकि आप इतनी लंबी एग्रीमेंट मुझे पता नहीं पड़ेंगे और कोई पढ़ेगा तो बहुत सारी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आप लॉयर नहीं है, मैं लॉयर हूँ, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना पढ़ें। हाँ, अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपना आज के दौर में मेरे ख्याल से एग्रीमेंट पढ़ के कोई अपना टाइम ज़ाया नहीं करता। तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको बता रहे हैं कि किस पाथ के ऊपर किस जगह पर इंस्टॉलेशन हो रही है। तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वहाँ पर हर तरह की एक्सेस करने में, जो सॉफ्टवेयर वगैरह एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वहाँ पर आसानी होती है। तो इसको यहीं पर रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। बिल्कुल क्रिएट कर दीजिए, इसको नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप इधर आएंगे तो सेलेक्ट एडिशनल टास्क। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी दो के रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स। एक तो ये है ऐड टू पाथ रिक्वायर्ड शेल रीस्टार्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, हम करेंगे। लेकिन ऊपर जो है क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, एक तो ये कर लीजिए। साथ में ऐड ओपन विद कोड, ऐड विद ओपन, इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिस तरीके से आपके पास एक्सप्लोरर है, तो आपके पास ये एक्सप्लोरर है या फिर कुछ इसको इस तरीके से कह लें, डेस्कटॉप मेरे पास खुला हुआ है, तो यहाँ पर एक आइकन बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे एक्सप्लोरर के पास। तो एक आप इधर भी क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, और साथ में आप ऐड ओपन विद कोड, यानी आप इसके ऊपर भी क्लिक कर लीजिए। इसका मतलब ये है, लेट से मैं इसके ऊपर राइट हैंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा इस जगह पर, उस पर उधर लिखा होगा कि ओपन विद कोड, यानी विजुअल स्टूडियो कोड से इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। तो हम इस तरीके से इसके वो करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ नेक्स्ट करूँगा। डायरेक्ट इंस्टॉल पे करते हैं। अब जैसे ही मेरा इंस्टॉल होता है तो मैं आपके पास वापस आता हूँ।
तो मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको लॉन्च नहीं करता, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट एक और काम करना है जो कि है इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। क्योंकि हमारा जो सेकंड टास्क था वो ये था कि इंस्टॉलिंग पाइथन। विजुअल स्टूडियो कोड हम इंस्टॉल कर चुके हैं, अब पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो अब पाइथन को इंस्टॉल जैसे करेंगे, जैसे जैसे मैं स्टेप्स ले रहा हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स लीजिए और डायरेक्ट जाइए आप यहाँ पर नए फोल्डर पे क्लिक कीजिए, गूगल पे जाइए और वहाँ पर लिखिए आप डाउनलोड। ठीक है जी, ओहो मैंने क्या लिख दिया, डाउनलोड पाइथन। ठीक है, तो पाइथन का ऑप्शन नीचे आ गया मेरे पास, तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा, सबसे पहला जो लिंक आएगा वो www.python.org का आएगा, यानी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे जो लेटेस्ट वर्जन होता है पाइथन का विंडोज़ पे चलने के लिए, तो वो सामने इस तरीके से शो हो जाता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डाउनलोड बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, यानी 27 MB की फ़ाइल है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए इस तरीके से। तो मैं इसको डाउनलोड मैंने जैसे डाउनलोड किया, तो डाउनलोड होने के बाद ये मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है और मैं इसको कर देता हूँ ओपन। अब मैं जैसे ओपन करूँगा तो मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जो इसका सेटअप वगैरह है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास पाइथन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थी, तो उसको तो पहले मैं अनइंस्टॉल करता हूँ। ये लीजिए, अस्सलाम। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे थे इसको, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे सबसे आप नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ, तो ज़रूर इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, तो जैसे आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, ये देखिए ये 4 ऑप्शंस हैं, इसके साथ ही 2 ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे। मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं ऑलरेडी पाइथन को इंस्टॉल कर चुका था, तो मैंने भी अनइंस्टॉल किया, तो उसके जो मेन इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए इतने इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास इस तरह की आए तो आपने क्या करना है, इन दोनों पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोनों को चेक करके और फिर आपने नेक्स्ट करके और इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब इंस्टॉल जब यहाँ पे जैसे आएगा तो आपने इन सब के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि जितने भी कोई भी आपने इसको छोड़ना नहीं है, ताकि हमें आगे जितना हम इससे काम करना चाहते हैं, जिस तरह का काम करना चाहते हैं, सारे के सारे काम ले सकें इसे। तो इंस्टॉल कर दीजिए इसको। अब ये इसने इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी, तो अब आप इसका थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जनाब मेरी सेटअप की इंस्टॉलेशन जो सक्सेसफुल हो चुकी है। अच्छा जी, जैसे आपके पास ये लेटेस्ट विंडो आएगी, इस लेटेस्ट विंडो में देखिए आपके पास 3-4 लिंक्स मौजूद हैं। तो आप सबसे पहला लिंक जो है ऑनलाइन ट्यूटोरियल, अगर आप पाइथन में न्यू हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं। यानी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे लेके चला जाएगा, जो कि ये पाइथन की बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है। तो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि आपको जो जो चीज़ें काम करने हैं, जिस तरह के पाइथन के अंदर काम करने हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है इस जगह पर मौजूद है। ठीक है जी, तो यानी कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात करता हूँ, मैं नंबर्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे नंबर्स की डिटेल मुझे दे देगा कि नंबर पे ये काम है, ये इस तरीके से करते हैं, ये होता है, ये फला होता है, फला होता है, एटसेट्रा, लंबा चौड़ा काम है। तो यहाँ पे इतनी डिटेल तो नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको जो वीडियोज़ में बताऊँगा बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और इन डिटेल जाके बताऊँगा, यहाँ पे इतनी डिटेल मौजूद नहीं है, तो लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाऊँगा। तो बहरहाल ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरी एक और डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन के लिए, जो आप जब पाइथन को करेंगे यूज़ करेंगे तो आपको एक W3 स्कूल्स, यानी आप W3 लिखेंगे तो आपके पास स्कूल्स आ जाएगा। ठीक है, W3 स्कूल पाइथन के नाम से आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए पाइथन ट्यूटोरियल्स, आप यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए सारी की सारी बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML है, CSS, जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन हमें जो लेना देना है वो पाइथन से फ़िलहाल। तो पाइथन की जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए हम पाइथन के साथ जो जो कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम इन डेप्थ जाएंगे, इन डिटेल जाएंगे और तकरीबन इस सारी चीज़ों को करेंगे। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं सारी तकरीबन ये समझ लीजिए कि ये आपका एक किस्म का सिलेबस यही है। तो हम इसमें सारी चीज़ें कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो डिटेल में करेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ करेंगे, तो ये सब चीज़ें। अच्छा खैर, ये तो इस तरीके से लेट्स से मैं इसमें एक ऑप्शन खोलता हूँ डिक्शनरीज़ का। तो डिक्शनरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए डिक्शनरी के सब आइटम निकल आएंगे कि हम डिक्शनरी के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में और बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊँगा और आप जो है एक एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है जी, तो ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये तो हो गया हमारा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, ये हो गया। तो अच्छा, ये मेरे पास सक्सेसफुल होगी, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद अब आप कहाँ पर जाइए, आप जाइए सर्च पर लिखने के बाद लिखिए पाइथन।
ठीक है। जैसे आप पाइथन लिखेंगे तो आपके पास पाइथन 3.8 भी आ रहा है और 3. ये भी देखें 3.10 भी आ रहा है। तो मेरे पास 2 पाइथन बेसिकली इंस्टॉल है, पाइथन का वर्जन 3.85 भी इंस्टॉल है और 3.10 भी इंस्टॉल है। तो मैं 3.10 खोलता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने पाइथन की फ़ाइल इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। तो एक तो ये तरीका है। तो ये बेसिकली पाइथन यहाँ पर चल रही है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा a इज़ इक्वल्स टू 3, फिर इंटर किया मैंने, फिर मैंने कहा b इज़ इक्वल्स टू 4, फिर मैंने कहा c इज़ इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। उसके बाद एक और इंटर किया और लिखने के बाद मैंने कहा कि प्रिंट कर दो, किसको जी, c को प्रिंट कर दो। तो उसने कहा c को, ठीक है, प्रिंट कर दिया। जैसे मैं इंटर करूँगा वो देखिए मुझे 7 आंसर दे देगा, दोनों को बेसिकली इसने ऐड करके दे दिया। तो ये बेसिकली पाइथन का वो है ये कह लें कि कमांड प्रॉम्प्ट है, जहाँ पर हम पाइथन को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में नहीं बल्कि कमांड लाइन इंटरफेस में यूज़ करते हैं। तो ये है बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस पाइथन की। तो अगर आपको यहाँ पर इशू हो रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसमें मज़ीद वो है नहीं है, तो इधर इसको इतना ही रहने दीजिए। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे मैंने लिखा हेल्प, ठीक है। हेल्प मैंने जैसे इंटर किया तो उसने कहा कि ये आपने सही नहीं लिखा, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पूरी डिटेल में लिखिए। मैं लिखूँगा हेल्प। पाइथन कब समझेगी, जब मैं इसको पूरा फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि आप आगे इसके 2 पेरेंथेसिस लगा दी, जैसे एंटर करेंगे तो वो सब कुछ बता देगा कि वेलकम टू पाइथन 3.10 हेल्प यूटिलिटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेट से कॉपीराइट चेक कर सकते हैं, इसके क्रेडिट्स चेक कर सकते हैं, लाइसेंस चेक कर सकते हैं, और सबके आगे आप क्या लगाइएगा, ये ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस लगाइएगा ताकि वो उसको वो कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास पाइथन था। तो अब मैंने यहाँ हेल्प लिखे। अब हेल्प के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, हेल्प के अंदर मैं लिखता हूँ इंटीजर्स लिख देते हैं। लेट से मैंने इंटीजर्स लिखा तो नो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन फाउंड फॉर इंटीजर, तो यूज़ हेल्प्स टू गेट द इंटरेक्टिव यूटिलिटी, यानी कि मिसाल के तौर पे उसने कहा इंटीजर लिखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा मुझे। तो आप किस तरीके से लिखो, आप लिखो हेल्प, यहाँ पे मैंने कहा हेल्प, यानी कि इस तरीके से हेल्प लिखा और दरमियान में मैंने इसके जाके लिख दिया इंट लिखूँगा, यानी इंटीजर्स। तो ये इसको जैसे मैंने बंद किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तब भी उसने मुझे कहा कि भाई ये मेरी समझ से बाहर है, तुमने क्या लिख दिया। तो इसकी जगह हेल्प, अच्छा ठीक है, हम पाइथन से वैसे बाहर हैं तो एग्जिट, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से हेल्प में चला गया। हेल्प से बाहर किस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। तो वैसे ठीक है, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे क्विट लिख देते हैं, QUIT। जैसे मैंने लिखा देखिए पाइथन में वापस आ गया। तो ये क्विट आप लिखेंगे, क्विट की कमांड लिखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरीके से बाहर जा सकते हैं। तो आप जाइए यहाँ पर और यहाँ पे लिखिए हेल्प लिखा और यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाई, यहाँ पे इंट लिख दीजिए इंटीजर। जैसे आपने लिखा तो इंटर किया, ये देखिए इंटीजर के साथ हम जो कर सकते हैं उसकी सारी हेल्प आ गई। मैं एक और इंटर दबाता हूँ, एक और ये देखिए मैं सारे इंटर दबाता रहूँगा, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे खोल के देते हैं कि इंटीजर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें सारे मैं इंटर दबाते जा रहा हूँ और ये मुझे सारी उसकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी खोल के देता जा रहा है कि हम बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे काम हम इंटीजर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है, इतनी ज़रूरत आपकी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतने इन डेप्थ लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि आप जो हैं इसमें इंटीजर्स में या स्ट्रिंग्स में या इस तरह के जितने भी फंक्शंस वगैरह में मास्टर हो जाएंगे। मास्टर अगर नहीं भी हो तो मास्टर के करीब ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल अब मैं इस पाइथन से थोड़ा बोर हो चुका हूँ जो कि कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जिट और मैंने एक ओपन क्लोज पेरेंथेसिस लगाया और मैंने इंटर किया तो मेरी पाइथन क्लोज हो चुकी है। दूसरा काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इधर सर्च पे जाऊँगा, सर्च पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन, ठीक है। जैसे मैंने पाइथन लिखा तो स्पेलिंग में थोड़ी सी गलत लिख दी, ये देखिए पाइथन मैंने जैसे लिखा तो मेरे पास जो है IDLE आ जाएगा पाइथन का। अब 2 IDLE आने चाहिए मेरे पास, एक तो पाइथन 3. खैर यहाँ पर नहीं आ रहे, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एप्लीकेशंस में जाता हूँ, जितनी मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो इसके लिए ये रहा, बल्कि ये भी नहीं है, ये रहा। तो आप यहाँ पे जाइए पाइथन, यहाँ पे जैसे ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लिखेंगे पाइथन। तो जैसे लिखेंगे तो सजेशन में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा IDLE पाइथन, यानी कि अगर मैं इसको आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, ये तो ये देखिए इस तरीके से, ये इस जगह पर
तो यहाँ पे एक और मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया, तो इस तरीके से, तो आपको शायद नज़र आ रहा हो कि किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो ये आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ज़ूम आउट वापस में कर दिए, अभी इसको ओपन कर देगा। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होकर आया है मेरे सामने। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओहो सॉरी, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो हम इसको दोबारा वो करते हैं। तो लेटेस्ट जो चीज़ थी वो मैंने ये चीज़ सिलाई थी, तो मैं इसको वापस खोल लेता हूँ और ये इस तरीके से इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके टेक्स्ट वगैरह बहुत बड़े किए हुए हैं, तो इसलिए शायद आपको यहाँ पे थोड़ा देखने में इशू वगैरह हो रहा है। तो ये इसको छोटा बड़ा यहाँ से किया जा सकता है। ये भी बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस है, लेकिन थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है, इसको देखने में थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। ये वही वाला प्रोग्राम जो मैंने वहाँ पर लिखा था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मैं कहता हूँ a=1, ठीक है जी, b=3, और मैंने कहा c प्रिंट कर दो, क्या कर दो भाई, प्रिंट कर दो a+b को। a मल्टीप्लाई बाई बी कर देते हैं, हमेशा a+b क्यों करेंगे, तो a मल्टीप्लाई बाई b कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। ऊपर मैं थोड़ा सा जाता हूँ, यहाँ से इसको हम चेंजिंग नहीं कर सकते। बेसिकली कमांड लाइन का ये इशू होता है कि आप इसके अंदर जाके चेंजिंग नहीं कर सकते। कमांड लाइन में जो आपने एक बार लिख दिया वो लिख दिया, बाद में आपको जाके चेंज करना पड़ेगा। यानी कि मैंने a मल्टीप्लाई बाई b लिखा, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो जैसे मैं एंटर करूँगा, देखिए इसने मुझे 3 प्रिंट करके दे दिया। अब एक और मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं इसको किस तरीके से चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे दोबारा a को डिफ़ाइन करूँगा। a को डिफ़ाइन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा a=, ये कर लेते हैं 3, 2 कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 2 किया, अब मैं दोबारा प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या करते हैं भाई, प्रिंट कर दो आप a+, ये लीजिए, हम प्रिंट कर देते हैं क्या, a मल्टीप्लाई बाई b। अब वो जो है जिस a को कंसिडर करेगा वो सेकंड वाला a होगा। तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि वाकई में उसी को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं जैसे एंटर करूँगी, देखिए इसने मुझे 6 दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि कमांड लाइन में इस तरीके से काम चल रहा होता है कि आपने जब कोई भी चीज़ डिफ़ाइन की और डिफ़ाइन करने के बाद आपने उसका रिजल्ट ले लिया, आप अब जिस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो पाइथन जो होता है वो जो सबसे आखिर में जिस चीज़ डिफ़ाइन की जाती है उसको पकड़ता है, ये उसको लेता है, या उसको समझता है, या उसको ही कंसिडर कर रहा होता है। तो हमने क्या करना है, आखिरी वाली, तो हमने आखिर में दोबारा डिफ़ाइन किया, जिस तरह ए ऊपर डिफ़ाइन किया तो मैं नीचे दोबारा ए डिफ़ाइन कर दिया। अब वो इसको इग्नोर करेगा और इसको रीड करेगा, क्योंकि लास्ट में जो डिफ़ाइन किया जाता है पाइथन उसी को कंसिडर कर रहा होता है। तो इसने देखें मुझे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी b3 था, a2 था, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो इस तरीके से तो हम इसको दोबारा यहाँ से, इसको भी यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं भाई। ये लीजिए, हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे किया, देखिए योर प्रोग्राम इज़ स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट, यस, मैं इसको कत्ल करना चाहता हूँ। किल का मतलब कत्ल करना उर्दू में होता है, तो ये नहीं मार देना होता है या हत्या करना होता है। मेरा हिंदी में हत्या कहते हैं। तो इसको इस तरीके से कहते हैं, हम ओके करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली आपको बता दिया कि पाइथन में हम लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ है पाइथन के अंदर, हम जब यहाँ पे सर्च में जा रहे थे तो सर्च में हमने जाके यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, यहाँ पे पाइथन लिखा था हमने, पाइथन 10। मैं जैसे पाइथन 3 लिखता हूँ, 3.10। अब मैं जैसे 3.10 लिखूँगा इस तरीके से, तो अब जितने भी इसके वो हैं वो सारे मेरे सामने खुल कर आ जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर मैनुअल पे क्लिक करता हूँ, ये जो पाइथन 3.10 का मैनुअल है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक मैनुअल खुल कर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो ये मेरे पास खुल कर आ गया। अब जो है आप पाइथन के साथ जो जो कर सकते हैं, ये इसमें यानी कि आपने जो जो काम करने हैं सारे के सारे आप इधर से कर सकते हैं पाइथन की मैनुअल से, ठीक है। ये अब इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं पाइथन की। ये 3.107 की डॉक्यूमेंटेशन है। तो पाइथन की ट्यूटोरियल पर हम क्लिक करते हैं, क्या इधर उधर हम जाएंगे, इधर ही जाते हैं। और इसके ऊपर जाने के बाद मैं कहता हूँ भाई मुझे आर्गुमेंट पासिंग करनी है, या फिर मुझे लिस्ट के बारे में पता करना है। तो मैं लिस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए लिस्ट की सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे सामने खुल कर आ गई है। तो ये बेसिकली एक और तरीका है पाइथन की डॉक्यूमेंटेशंस देखने का, जो कि आपके कंप्यूटर में सेव होती है। तो आप डायरेक्ट अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। लेट्स से जैसे आपके इंटरनेट नहीं चल रहा या इंटरनेट का कोई मसला चल रहा है, तो आपको पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में कुछ समझना नहीं समझ पा रहे, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। क्या तरीका है इसका, दोबारा एक मतलब बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और सॉरी यहाँ पर कह रहा है इस जगह पर क्लिक करना है। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, इसको मैं ऐसे क्लोज़ कर दूं। अच्छा, फिर वो क्लोज़ इधर, ठीक है। इधर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पाइथन 3.10
3.10 3.10 लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथन के मोड ये क्या खुल कर आ गया, पाइथन 3.10 मैनुअल्स। मैनुअल बेसिकली क्या होता है, जिसको आप देख देख के काम कर सकते हैं, काम देख के सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली मैनुअल है, तो जो मैंने आपको खोल के दिखाया था, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखिए वही चीज़ वापस खुल के, ये बेसिकली पैकेज के अंदर इंस्टॉल्ड आपको आपके सिस्टम में मिलती है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है आप फिर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारे के पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी हैं, ये देखिए पाइथन की सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ही मौजूद हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पाइथन इंस्टॉलिंग पाइथन मॉड्यूल्स, तो पाइथन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने कौन कौन से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारे पैकेजेस यहाँ पे इसने शो किए हुए जो कि आप पाइथन के इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर APIs के रेफरेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। आप API जब आप APIs को डेवलप करेंगे, मैं आपको बाद में डेवलप करना सिखाऊंगा APIs, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे आखिरी चीज़ देखते हैं पाइथन की एक्सक्यूज़ में। तो हम अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सर्च पे करते हैं। मैं तो इस सर्च के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली मेरी सर्च दूसरी उधर खुल रही है, आई डोंट नो ये क्यों बार बार इस तरह का इशू क्रिएट कर रहे हैं। खैर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर मैंने लिखा और यहाँ पर मैं जाता हूँ पाइथन के फोल्डर में। तो यहाँ पे पे जाइए, पर ये आपको मिल जाएगा। ये देखिए पाइथन 3.8 जो मैंने पहले इंस्टॉल की थी, पाइथन 3.10, ये 3.10। अब तीसरी जो आखिरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर वो है पाइथन मॉड्यूल डॉक्स। तो आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो एक तो मैनुअल्स था, अब मॉड्यूल डॉक पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी इसके बेसिकली क्या चीज़ें, ये देखिए एक लोकल होस्ट पे एक लोकल सर्वर खुलेगा आपके पास, और उसके अंदर ये सारे के सारे मॉड्यूल जो कि पाइथन के अंदर मौजूद हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेट से यहाँ पे पिप है, एक पैकेज मैनेजर होता है, और ये देखिए पैकेज रिसोर्सेज होते हैं, सेटअप टूल्स होते हैं, इसी तरीके से सीक्वल पार्ट्स है, और ये जेंगो है एक पैकेज है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेट से, तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका, इसको ये सारी चीज़ें जो है वो सारी यहाँ पे मेंशन होंगी, ठीक है। उसको किस तरीके से एक्सेस करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इसके फंक्शंस किस तरीके से चलाने हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। तो इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाएं, यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो स्ट्रिंग, ये देखिए स्ट्रिंग लिखने का तरीका मुझे बताएंगे, स्ट्रिंग के अंदर पार्स वैल्यू किस तरीके से करनी है, सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो ये भी बेसिकली पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है। दिखने में थोड़ी सी आपको टिपिकल और थोड़ी मुश्किल सी लग रही होंगी, लेकिन इसको मुश्किल बनाइएगा मत, बहुत आसान चीज़ है ये, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज़। तो इसको हम यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, कि जैसे क्यू मैं लिखूँगा यहाँ पे और इंटर दबाऊँगा तो इसको क्लोज़ कर देगा इस डॉक्यूमेंटेशन को। तो ये बेसिकली पाइथन के बारे में सब कुछ था। और अब हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वैसे आज की वीडियो का मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि हम बस इतना ही कर लिया हमने। हमारी एक दिन के अंदर जो वीडियोस होंगी जो आपको रिकमेंडेड है, जो आपने देखने वो 2 से ढाई घंटे की है। तो इस तरह की मैं 25 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ, तकरीबन 25 मिनट्स होने वाले हैं। तो इन 25 मिनट्स में आपने बहुत सारी वीडियोस देखनी है, यानी कि तकरीबन हफ्ते में मैं इस तरीके से 4 क्लासेस होंगी, यानी 4 दिन होंगे जिसमें मैं वीडियोस अपलोड किया करूँगा। तो उसमें पहला होगा आपके पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसमें मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो 2.5 घंटे के हिसाब से करूँगा। अब 2.5 घंटे के अंदर आप देखें तो मेरे ख्याल से 150 मिनट्स आते हैं। तो 150 मिनट को अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं उसका मतलब आपको 25 मिनट की 6 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपका एक दिन का लेक्चर मुकम्मल होगा। लेकिन आप इसको जब फॉलो करेंगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आप मास्टर हो जाएंगे पाइथन वगैरह के अंदर इंशाल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी इस पूरे कोर्स के अंदर। बाकी जो चीज़ मुझसे रह गई या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, आप कमेंट में ज़रूर इसमें मेंशन कीजिएगा। और अगर कमेंट में नहीं मेंशन कर सकते तो मेरा एक नंबर है व्हाट्सएप पे, मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर शो कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने वो फाइल मेरे ख्याल से क्लोज़ कर दी है, लेकिन मैं फिर भी ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ पे नंबर अपना मेंशन कर देता हूँ, माई नंबर। यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ। अब बेसिकली सिचुएशन ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान से बाहर के लोग भी मुझसे कुछ सवालात कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है +92, यानी ये पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड कोड है, यानी कि कंट्री कोड जो है बेसिकली +92 पाकिस्तान का है, +91 इंडिया का है। तो इंडिया में माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने देखे उनके यूट्यूब वीडियोस, मिसाल के तौर पर मेरा जो सबसे करीबी जिससे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी वो कोड विद हैरी है, मिस्टर हैरी साहब। तो मैं उनको पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ, तो बेहतरीन बंदे हैं, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो
अब मैं अपना नंबर आपको बता रहा था, तो 3322620959, तो ये मेरा नंबर है। तो अगर आप इसको इजीली देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देख लिए, तो ये बेसिकली मेरा नंबर है। तो यहाँ से आप कह सकते, एक नंबर ये है, एक और नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 लिखने के बाद मैं एक और डाल देता हूँ +9230 306, फिर एक स्पेस, फिर 027241 ये भी मेरा नंबर है। तो आप इसमें से कोई से भी, किसी भी 2 नंबर में से किसी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप काइंडली इस पे कीजिएगा, ये जो आखिरी वाला, पहले वाला जो मैंने नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है जी। तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि आपको कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर इसका ज़रूर जवाब दूँगा। जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।